नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो ईरान को लेकर और अमेरिका को लेकर के है। साथियों, हाल ही के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका के द्वारा ईरान का एक एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसको डिस्ट्रॉय या उसको मार गिराया गया समुद्र के अंदर। साथियों, आपको ऐसे लग रहा है कि इस युद्ध के अंदर ईरान की हार होती हुई दिख रही है और अमेरिका बहुत बड़ा विजय पाता हुआ दिख रहा है। पर आपको ऐसे बता दूं, ये वास्तविकता है, ये हकीकत नहीं है। इसके वास्तविकता इससे उलट है। आपको ये भी चीज जानकर हैरान होगी कि अमेरिका वही चीज दिखा रहा है इस युद्ध के अंदर, वो जो चाहता है, पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि भाई साहब अमेरिका इसमें लीड कर रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका का इतना नुकसान किया जा रहा है, अमेरिका का इतना नुकसान किया जा रहा है कि उसको तो वो कभी दिखाई नहीं रहा पूरी दुनिया को। अगर वो इस चीज को दिखा देगा साथियों, तो उसकी साख पे बंटा लग जाएगा या उसकी साख पे दाव पे लग जाएगी। आपको ये बता दूं, अमेरिका जो फिलहाल अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा कुछ वीडियो निकाले जाते हैं, जारी किए जाते हैं। वो लगभग 10-10 सेकंड के, 20-20 सेकंड के वीडियो होते हैं। वो सैटेलाइट इमेज से लिए जाते हैं या सैटेलाइट के द्वारा वीडियो लिए जाते हैं। अब ईरान के पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो सैटेलाइट से ये दिखा सके कि देखो हम लोगों ने अमेरिका का इतना नुकसान कर दिया। पर नुकसान बहुत बड़ी संख्या के अंदर कर रहा है। इवन साथियों, कुछ सैटेलाइट इमेज जो ईरान के द्वारा जारी की जा रही है वो भी चाइना और रशिया के सपोर्ट से जारी की जा रही है। अकेला ईरान के पास में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जबकि आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट के अंदर एक भी तो एयरबेस अमेरिका का सुरक्षित नहीं है। इवन अमेरिका के एयरबेस को तो ईरान ने टारगेट ही किया है। उसके साथ साथ में साथियों आपको यह भी बता दूं, अमेरिका की एम्बेसी सुरक्षित नहीं है। जो पूरी मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देने की बात करता था ईरान, वो अमेरिका, वो आज खुद की एम्बेसी को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। इवन साथियों, हद तो अब ये हो गई कि भाई साहब मिडिल ईस्ट की तमाम जो सिटीज हैं, जो प्राइम लोकेशन के, उनका बंटा लगवा चुका है अमेरिका। उसके बाद में अब नंबर आ चुका है कि भाई साहब इनका जो डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम बताया जाता है। साथियों, ये आप वीडियो देख सकते हो, सैकड़ों की संख्या में जब ड्रोन आते हैं तो लगभग इनके जो ये मतलब जो डिफेंस सिस्टम लगा रखा है थाड़ के नाम से, वो भी एक तरीके से ध्वस्त होता हुआ, वो भी फेल होता हुआ दिख रहा है। साथियों, इसी में एक न्यूज ये निकल के आई कि भाई साहब अमेरिका के द्वारा हाल ही के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा एक रडार सिस्टम लगा रखा था। रडार सिस्टम इतना बड़ा है कि 5,000 किलोमीटर दूर से कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर आ रही है तो अमेरिका की जो ये रडार सिस्टम है ये इसको पहले ही भांप लेगा। कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक है कि मिडिल ईस्ट में कोई परिंदा भी पैर नहीं दे सकता। ये इतनी सिक्योरिटी का था, बिलियंस पैसों का था। मतलब आप सोचो इसकी जो रकम होगी, इसको लगाने में जो खर्चा आएगा वो बिलियंस के अंदर है। साथियों, इसको एक मामूली सा एक ड्रोन आता है ईरान का, उसके द्वारा इसको हिट कर दिया जाता है, इसको पूरा डिस्ट्रॉय, पूरा खत्म करके रख दिया जाता है। और ड्रोन की कीमत अगर आप लोग सुनोगे तो लगभग $20,000 के आसपास है। जबकि इसकी कीमत, इसके आप जो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, मिडिल ईस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, 1.1 बिलियन का है, वो खुद को नहीं बचा पाया। साथियों, इसी के साथ में ये एक न्यूज और सबसे ज्यादा चल रही है कि भाई साहब ईरान ने इस युद्ध के माहौल के अंदर इस टाइम में ऐसा कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर लिया है कि जिसकी चिंता इजराइल और अमेरिका को थी। साथियों, इस टाइम के अंदर ईरान के अंदर पिछले 15 दिन में लगातार बैक टू बैक दो मतलब इस टाइम के अंदर भूकंप के झटके नोट किए गए हैं, अर्थक्वेक मतलब नोट किए गए हैं। और उस अर्थक्वेक का आना एक तरीके से इस बात का संकेत देता है या कयास लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान ने इस युद्ध की आड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को परमाणु संपन्न देश तो नहीं बना लिया है या परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया है। साथियों, ईरान के द्वारा कुछ ऐसे वीडियो जारी किए गए हैं, उसके अंदर वो बताया कि वैसा मेरे पास में बैलिस्टिक मिसाइलों की मतलब एक तरीके से सिटी बसा रखी है मैंने, अंडर जो मतलब अंडरग्राउंड सुरंग है उनके अंदर प्रॉपर एक शहर बसा रखा है। मैं तो अभी तक तो ये युद्ध एक तरीके से मैं ट्रेलर की तरह ले रहा था इसको। अभी तक तो आप लोगों ने, ये अमेरिका को मैसेज है कि अभी तक तो ये ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। हाल फिलहाल तो मेरे जो ड्रोन बना रखे हैं, मैंने 80,000 ड्रोनों का जखीरा इकट्ठा कर रखा है, उसके ड्रोनों की कुछ चीजें बाहर आई हैं। अभी बैलिस्टिक मिसाइलों का तो खेल ही पूरा बाकी पड़ा है। साथियों, अब तक जो ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें लगभग बताया जा रहा है, कल 5 फरवरी तक का ये डाटा है कि उसके अंदर 926 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 6,000 लोगों के आसपास लगभग इसके अंदर घायल हो चुके हैं। साथियों, अगर बात कर ली जाए कि वैसा अमेरिका पूरी दुनिया को ये कह रहा है कि वैसा मैं ईरान को बर्बाद करके रख दूंगा, ईरान को 50 साल पीछे ले जाऊंगा और ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। उस अमेरिका को पर डे का अगर हम लोग खर्चे की बात की, इसको खर्चा कितना आ रहा है तो बताया ये जा रहा है कि लगभग एक महीना अगर ये युद्ध चल जाता है तो लगभग 210 अरब डॉलर, लगभग 210 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा आने वाला है। उसको भारतीय रुपए में देखा जाए तो 18.87 रुपए का मतलब इसको टोटल खर्चा आएगा इंडियन रुपीज के अंदर बात कर ली जाए। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 18.87 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथ ही 24 घंटे के अंदर, शुरुआत में जब युद्ध स्टार्ट किया गया था उस टाइम में शुरू की 24 घंटे में अगर इसका टोटल खर्चे बात कर ली जाएगी, 24 घंटे में कितना खर्चा आया था, लगभग आप लोग यहां से देखोगे 779 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर के अंदर खर्चा आया था। उसको अगर भारतीय रुपए में बात कर ली तो गुणंतर 1,900 करोड़ रुपए, 6,900 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आया था।
इसी के साथ में साथियों ये मतलब ऐसे अमेरिका के बारे में सुना होगा कि इसका एक अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब अरब सागर के अंदर आके खड़ा हो गया, दूसरा इनका रेड सी के अंदर खड़ा हो गया, तीसरा ओमान की खाड़ी के पास में, कुछ इजराइल के पास में खड़े कर दिए, बहुत सारे एयरक्राफ्ट चारों तरफ से ईरान को घेर लिया। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मूवमेंट हो रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर का। साथियों उस मूवमेंट के अंदर लगभग बात कर ली जाए 630 मिलियन के आसपास खर्चा आया इनको, इन एयरक्राफ्ट को इधर से उधर ले जाने के अंदर। और इसको अगर भारतीय रुपए में बात कर ली जाए तो 5,556 करोड़ रुपए के आसपास टोटल खर्चा है। साथियों आपको एक डाटा जानकर के आश्चर्य होगा कि लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर का पर डे का अगर खर्चा निकाला जाए प्रतिदिन का लगभग, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 65 लाख डॉलर के आसपास खर्चा आता है। लगभग 58 करोड़ रुपए पर डे का एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मैनेज करने का खर्चा है ये अमेरिका के द्वारा। ये मतलब और इसमें भी ये है कि भाई साहब ये यूएसएस मतलब गेराल्ड नाम का इनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका बताया गया है ये डाटा। साथियों इस टाइम के अंदर ये मतलब ये तो वो है कि वैसे यूएस का खर्चा आ रहा है पर डे का हिसाब से युद्ध के अंदर। अब तक लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं युद्ध को चलते हुए, एक वीक पूरे होने के लिए आया, लगभग 2 अरब डॉलर के आसपास मतलब अपना नुकसान करवा के बैठ चुका है अमेरिका इस युद्ध के अंदर, इतना खर्चा कर चुके बैठ चुका है। जो अमेरिका ये कह रहा है कि मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, ईरान को 20 साल पीछे ले जाऊंगा, उस अमेरिका की खुद की भी हालत टाइट होती हुई दिख रही है। साथियों इजराइल की बात कर ली जाए तो इजराइल का एक डाटा एक रिपोर्ट निकल के आएगी, अगर एक महीने एक हफ्ते के आसपास अगर ये युद्ध खिंचता है या एक हफ्ते अगर युद्ध चल जाता है तो इजराइल को लगभग 3 अरब डॉलर आसपास, 3 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा आएगा एक हफ्ते का। साथियों इसी के बीच के अंदर हेडलाइंस बनती हैं, बहुत सारी सुर्खियां बनती हैं, ये मतलब मुख्य समाचार बनते हैं कि भाई साहब ईरान के ड्रोन के द्वारा एक एयर स्ट्राइक की जाती है मिडिल ईस्ट के देश के अंदर, कतर के अंदर, और कतर के अंदर लगा हुआ 1.1 अरब डॉलर का बैलिस्टिक मिसाइल जो बैलिस्टिक रडार सिस्टम था उसको नष्ट कर दिया जाता है उसके द्वारा। साथियों आपको बता दूं लगभग ये मान के चलो 20,000 डॉलर के आसपास का बना हुआ एक ड्रोन 1.1 अरब डॉलर के अमेरिकी रडार को नष्ट कर दिया जाता है। लगभग इसकी जो रेंज बताई जा रही वो 5,000 किलोमीटर के आसपास थी। ये वो हेडलाइंस बनती हैं कि भाई साहब खाड़ी देश के अंदर अमेरिका का जो लगाया हुआ सबसे बड़ा मतलब रडार सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मतलब डिटेक्ट करता है, उनको ट्रैक करता है, वो नष्ट हो चुका है। अरबों डॉलर का यहाँ से नुकसान हो चुका है, पूरी तरह नष्ट हो चुका है। साथियों आप ये देख सकते हो, ये इसकी तस्वीरें हैं जो मिडिल ईस्ट के कतर के अंदर लगा रखी हैं। ये मतलब आप यहां से अनुमान लगाओ कि इसके जनरेटर लगे हुए हैं, और ये मतलब आपको 1-2 मंजिल जितना तो इसका ये मतलब बेस मिल जाएगा जिसके अंदर बड़े बड़े मतलब जनरेटर लगे हैं इस चीज को कि इसको ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए। और साथ ही इसकी ये आप ऐसी हाइट देख सकते हो कि अपने आप में कितना बड़ा होगा और ये मतलब कितना सिक्योर होगा अपने आप के अंदर, इसकी धज्जियां उठ गई हैं। आपको ये बता दूं साथियों ये ऐसे मिडिल ईस्ट में जैसे लगा हुआ है ऐसे पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने 5 लगा रखे हैं, और इसको एक तरीके से अमेरिका की आंख कही जाती है कि पूरी दुनिया पे निगरानी रखा जाता है कि भाई कहीं पे कुछ भी मूवमेंट हो रहा तो उसमें कैप्चर हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया की जो मतलब जैसे पूरी दुनिया को कवर करने के लिए अमेरिका ने 5 जोन में बांट रखा है। जैसे इस टाइम के अंदर युद्ध चल रहा है वो सेंट्रल जोन के अंदर चल रहा है, तो वैसे ये 5 जोनों में बांट रखा है, तो वैसे पूरी दुनिया के अंदर 5 प्राइम लोकेशन के अंदर ये लगा रखा है कि जहां से इसको पूरी दुनिया को मॉनिटर किया जा सके। साथ ही ये जो डिस्ट्रॉयड हुआ है जो मतलब इनका जो रडार सिस्टम है, बैलिस्टिक रडार सिस्टम जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय, उसकी कीमत बताई जा रही है कि 1.1 बिलियन है, और लगभग जो आप अब तक अनुमान लगा रहे हो कि अमेरिका का 2 बिलियन के आसपास नुकसान हुआ है, उसमें 1.1 बिलियन का तो यही है। लगभग इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो सॉरी इनके फाइटर जेट हैं वो क्रैश हुए हैं, वो 282 मिलियन के आसपास का नुकसान वो देके चले गए। इनका जो थार्ड नाम का जो डिफेंस सिस्टम लगा रखा है उनकी धज्जियां उठी हैं, वो लगभग 500 मिलियन के आसपास नुकसान। ऐसे कुल मिलाकर आप देखोगे तो लगभग टोटल 2 बिलियन के आसपास अब तक 2 अरब डॉलर के आसपास नुकसान हो चुका है अमेरिका का। ये साथियों तेहरान टाइम्स की वो न्यूज है जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई साहब ड्रोन के द्वारा इसको हिट कर दिया गया है। ये तस्वीरें चाइना के द्वारा प्रॉपर ये साथियों मतलब सैटेलाइट से जारी की गई है कि भाई साहब इनका ये नुकसान हुआ है, ये मतलब इसको पूरा मतलब एक तरीके से पूरा कोलैप्स कर दिया है, पूरा खत्म करके रख दिया है। और इसकी बात कर लीजिए साथियों तो ये कतर के अंदर जो अल उदेद नाम का जो एयर बेस है अमेरिकन जो उसके ऊपर ये तैनात कर रखा था वहां पे, और इसका प्रॉपर जो नाम है वो AN/APS 132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम था। ये मतलब बाहर से आने वाली मिसाइलों को डिटेक्ट करना था, और इसको भारतीय मुद्रा के अंदर इसकी देखी जाए टोटल लागत तो लगभग 9,200 करोड़ रुपए के आसपास इसका टोटल खर्चा था जिसको नुकसान पहुंचाया गया है। साथियों कतर के द्वारा यह भी बताया गया है कि वैसा हम लोगों ने 65 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट कर लिया है, 12 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। पर साथियों आपको मैं बता दूं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब ईरान एक साथ मतलब 100 या 200 ड्रोन डालता है, उसके अंदर ये लगभग 90% या 99% भी इनकी एक्यूरेसी सही रही हुई, अगर कोई एक भी अगर सही सटीक निशाने पे जाके लगता है तो ये वो इतना बड़ा नुकसान करके जाता है जितना ये है। और साथियों इसकी जो रेंज की बात कर ली जाएगी वैसा ये कहाँ तक डिटेक्ट करता था मिसाइलों को, तो लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास ये मिसाइलों को डिटेक्ट करता था। और इवन साथियों ये मतलब जो कमांड देता था वो इनके जो पैट्रियट नाम का जो इनका जो मतलब डिफेंस सिस्टम है
थार्ड नाम का जो डिफेंस सिस्टम है उसको ये मतलब सिग्नल देता था कि भाई साहब उधर से कोई मिसाइल आ रही है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक तरीके से इसको अमेरिका की मतलब अमेरिका की एक आंख की तरह कहा जाता है। एक तरीके से अमेरिका की ये मतलब वो था कि जासूसी की तरह जासूस करता था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया मिडिल ईस्ट से। साथियों आपको बता दूं जो इनका जो ये थार्ड नाम का जो सिस्टम है वो भी फेल होता हुआ दिख रहा है। ये भी मतलब इसकी धज्जियां उड़ी है इस मिडिल ईस्ट युद्ध के अंदर। पूरी दुनिया ने इसको जग जाहिर मतलब पूरी दुनिया ने देखा है इसको कि भाई साहब इनका थार्ड फेल होते हुए, जो दुनिया का सबसे महंगा बताया जाता है। आपको बता दूं यूएई के अंदर लगा हुआ जो इनका ये थार्ड है उसको नष्ट कर दिया मात्र ड्रोन ने, मतलब ड्रोन ने इनको नष्ट कर दिया इनके थार्ड ने। वो भी किया इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि एक सेट के अंदर 4 मिसाइल होती हैं। ऐसे अगर मान लो 10 सेट लगा रखे हैं इन लोगों ने तो एक साथ 40-50 मिसाइलें दाग देगा ये, 40-50 ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सामने से ईरान तो ड्रोन एक साथ 100-200 ऐसे मतलब भेज रहा है तो उसके अंदर ये मतलब इसके थाक ही नहीं लगते, ये इनके उनको टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं साथियों ये आप देख सकते हो इसके अंदर आपको अगर दिख रहा हो तो मतलब ड्रोन एक साथ 100-200 ऐसे ड्रोन आते हैं तो उसके अंदर लगभग ये होता है कोई ना कोई तो जाके अपने टारगेट पे लगेगा ही ना। और साथ ही एक ड्रोन की कीमत है वो लगभग $20,000 के आसपास आता है, जबकि इनकी जो इंटरसेप्ट करने वाली जो मिसाइल का सेट है उसकी $4 मिलियन के आसपास खर्चा आता है। इसमें यह है कि मतलब पैसे के अंदर यहाँ पूरी बर्बादी देखी जा रही है। मतलब एक तरीके से अमेरिका के सर दर्द बन चुका है ये कि भाई साहब 20 का कोई ना कोई इलाज निकाला जाए। ये वो तस्वीरें हैं जो इनकी जो थार्ड नाम का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ती हुई। इवन ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं कि जहां जहां इन लोगों ने मिडिल ईस्ट में अंदर लगा रखे हैं ये थार्ड नाम के जो सैटेलाइट, उनको सैटेलाइट इमेज से दिखाया गया कि भाई साहब इनकी क्या हालत हो रखी है। अब तक टोटल साथियों इसके अंदर लगभग बताया जा रहा है कि 2 बिलियन के आसपास तो इनकी जो वेपन्स हैं हथियार है उनका नुकसान करवा के बैठ चुका है अमेरिका। और अभी भविष्य के अंदर लंबा चलता है तो अमेरिका का ज्यादा नुकसान होने वाला है। और इस टाइम के अंदर साथियों हेडलाइंस ये निकल के आती है कि वैसे ईरान के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर बैक टू बैक 2 भूकंप के झटके आए हैं। इवन 2 अर्थक्वेक आए हैं और ये अर्थक्वेक का आना इस बात की तरफ संकेत करता है कि कहीं युद्ध की आड़ के अंदर अमेरिका परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहा, सॉरी ईरान परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहा है। अगर ईरान अगर युद्ध के आड़ में परमाणु परीक्षण कर लेता है तो ये किसी ना किसी के लिए थ्रेट होगा या किसी ना किसी के लिए धक्का लगेगा। तो साथियों इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए होगा। मिडिल ईस्ट वालों की तो हालत ये रखी है कि उनको तो घंटी की तरह बजाया जा रहा है। उनको ना अमेरिका पूरी सुरक्षा दे पा रहा है ना उनके अंदर बाकी छोड़ रहा है ईरान, उनकी तो हालत खराब करके रख दी है। पर कहीं ना कहीं अगर ये संपन्न बन जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट इनका सफल हो जाता है तो साथियों फिर ये मतलब किसी न किसी खतरे की घंटी है तो इन दो देशों के लिए इजराइल और अमेरिका के लिए है। और ये वो हेडलाइंस है तमाम की भाई साहब भूकंप के झटके ईरान के अंदर महसूस किए गए हैं, उनके अंदर उनको बताया जा रहा है कि ये परमाणु परीक्षण भी हो सकते हैं। और लगभग 4.3 की तीव्रता के साथ में ये भूकंप के झटके मतलब नोट किए गए हैं और लगभग धरती के बेस से लगभग 10,000 किलोमीटर की गहराई के अंदर बताए जा रहे हैं। साथियों आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि भाई 4.3 की तीव्रता से ये भूकंप आया, ये अमेरिका ने डिटेक्ट किए हैं। अमेरिका के जो सेंसर लगे हैं उनके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ये ईरान के गेराज शहर के अंदर ये मतलब ये झटके हैं। इनका मेन जो केंद्र बिंदु रहा वो गेराज शहर रहा। ये गेराज ये रहा साथियों ईरान के अंदर। और अगर इस मैप के अंदर देखोगे तो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये मेन पॉइंट है इसका। और ये मतलब 10 भूकंप ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 किलोमीटर गहराई में 6.21 मील की गहराई के अंदर इसको नोट किया गया। तो ये अपने आप में कितना भीषण रहा होगा कि भाई साहब इतनी गहराई के अंदर जाने के बाद में इतना कंपन कर रहा है। अब ये नेचुरल है या फिर ये आर्टिफिशियली एक तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी ऑफिशियली पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। जैसे आप लोग इसमें देख सकते हो कि भाई साहब ये परमाणु परीक्षण भी हो सकता है या मतलब एक तरीके से ये नेचुरल भी हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं मतलब मीडिया के द्वारा। इसकी पुष्टि तो साथियों अभी तो नहीं होगी, ये युद्ध के बाद में ये चीजें सामने निकल के आएंगी या फिर जब लगेगा कि भाई साहब अब ईरान की हालत एकदम टाइट होगी उस टाइम के अंदर अनाउंस करेगा कि भाई साहब हम लोगों ने ऐसा कुछ कर चुके हैं हम लोग। अगर साथियों ये ऐसा हो जाता है तो वाकई के अंदर पूरी दुनिया के अंदर डरावना माहौल होगा, क्योंकि फिर वो इसको अगर युद्ध के अंदर तो यूज भी कर सकता है। आपको बता दूं इजराइल के द्वारा इसी डर के लिए, क्योंकि भविष्य के अंदर कभी टारगेट करेगा तो वो इजराइल को करेगा। अमेरिका तक तो उसके पास में ऐसी कोई मिसाइल नहीं कि वो न्यूक्लियर उसके अंदर ढाल के वहां भेज देगा। वो इजराइल है उसको टारगेट करेगा। इजराइल इसी की चीजों को ध्यान में रखते हुए अब कई बार ऐसे मिशन करता है जिसके अंदर तेहरान हो, अराक हो, नतांज हो, इम्फान हो, ये वो साइड्स हैं जहाँ पे परमाणु साइड्स हैं जहाँ पे परमाणु कार्यक्रम चलते हैं, उनको कई बार टारगेट भी किया जाता है। इवन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने भी मतलब कई बार इनको टारगेट करके इनको हिट किया गया है भाई साहब कम से कम इसको डिले करने के लिए। आपको बता दूं नेतन्याहू के द्वारा कई बार ये स्टेटमेंट दी गई है कि भाई साहब अमेरिका के पास में लगभग 9 परमाणु बम बनाने जितना मतलब एक तरीके से इसका जखीरा इकट्ठा कर रखा है, इसका मटेरियल इकट्ठा कर रखा है। साथियों लगभग आप मान के चलो 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की योजना है, ये नेतन्याहू खुद बताते हैं।
और ये मतलब ईरान ने जब ये वीडियो पोस्ट किया तो उसके बाद में मालूम चलता है कि भाई साहब उनके पास में कितना जखीरा वाकई के अंदर होगा। ये नेतन्याहू बता रहे हैं, वो बात उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है वो इस वीडियो से दिख सकती है। इन्होंने प्रॉपर सुरंगों के अंदर प्रॉपर सिटी बना रखी है, शहर बना रखे हैं, और अभी तो ड्रोन से लड़ रहे हैं, अभी तो बैलिस्टिक मिसाइलों को तो नेक के बराबर यूज लिया है इस युद्ध के अंदर। और इसी के साथ में साथियों ये वो न्यूज है जिसके अंदर बताया गया है कि भाई साहब ईरान के द्वारा टोटल लगभग 460 केजी के आसपास में इनरिच यूरेनियम, मतलब यूरेनियम का संवर्धन किया हुआ इनके पास में इतना स्टोरेज है। इसमें साथियों अगर आप लोग देखोगे डाटा तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 60% के आसपास इसको इनरिच कर लिया है, इनको संवर्धित कर लिया गया है। और एक परमाणु बम बनाने के लिए, एक न्यूक्लियर मतलब बम बनाने के लिए आपको लगभग 95% तक उसकी शुद्धता चाहिए, उसकी मतलब इनरिच चाहिए, उनकी संवर्धन चाहिए लगभग 95% के आसपास। अभी ईरान के पास में 460 केजी के आसपास में है, वो लगभग 60% उसकी शुद्धता है। ये जैसे ही लगभग आप ये मान के चलो 95 के आसपास पहुंचेगा तो एक तरीके से इनके पास में परमाणु बम बनाने का पूरा मतलब एकदम जुगाड़ हो जाएगा। साथियों आप यहां से देख सकते हो कि लगभग ये लास्ट स्टेज पे है कि अगर इसको दोबारा से मतलब ये संवर्धित किया जाता है, एनरिच किया जाता है, ये लगभग बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर एनरिच होता है, बहुत प्रोसेसिंग से गुजरता है, उसके बाद में जाकर के फाइनल ये बनता है। तो ये इनके पास में ये जुगाड़ नहीं है। ये जुगाड़ इसलिए नहीं है क्योंकि इनके नतांज, फोर्दो, ये जो साइड्स हैं उन पर अमेरिका या इजराइल है वो समय समय पे बम गोला दागता रहता है, ये इनका नुकसान होता रहता है। तो इसी के अंदर हाल ही के अंदर न्यूज निकल के आ रही है कि भाई साहब ये जो मास्को टाइम्स है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि वैसे रसिया के जो मतलब इनके वो हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो समय समय के अंदर या तो रसिया के लोग यहाँ पे आते हैं या फिर इनके जो एक्सपर्ट हैं वो रसिया या रूस जाते रहते हैं, वहां से मतलब ये विधि सीख के आते हैं, वहां से मतलब ये पूरा प्रोसेसिंग सीख के आते हैं कि वैसा भी इसको अनरीच कैसे किया जाएगा, इसका संवर्धन कैसे किया जाएगा और लास्ट प्रोसेसिंग तक कैसे पहुंचाया जाएगा। साथियों बात ये आती है कि अगर ये इसको वाकई के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं, वाकई के अंदर इसको मतलब अंजाम को पहुंचा दिया जाता है कि भाई साहब ये लो हम लोगों ने 95% संवर्धन कर दिया है, तो ये सबसे बड़ी गले की किसी की फांस बनेगी तो वो इजराइल और अमेरिका के लिए बनेगी। क्योंकि ये मान लेना ये 11वीं कंट्री होगी या 10वीं कंट्री होगी, ये अपने आप के अंदर न्यूक्लियर संपन्न देश बन जाएगा ये। और न्यूक्लियर संपन्न बनते ही साथियों मतलब एक अपने आप में ये होगा कि फिर ये जो मतलब आज देख रहे हो कि भाई साहब पिटाई कर रहे हैं समय समय पे ईरान की जाकर के, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री अगर आपस में, दो न्यूक्लियर कंट्री आपस में भिड़ती हैं तो पूरी दुनिया की तबाही है उसके अंदर। साथियों ये अब तक कयास लगाए गए हैं, इसकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, वो अभी समय लगेगा। जब इसकी बात बाहर निकल के आएगी तो वो आपको फिर शेयर की जाएगी आपके साथ में। साथियों आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, नीचे आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना, और आपका इस टॉपिक के प्रति कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाना।